शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो दिल की अनंत गहराइयों से मैं उन सभी कस्टमर्स का बहुत 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 शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस बीच मेरे दिए गए एक आह्वान और एक आवाज पर लखनऊ पहुंचकर अपनी लाइबिलिटी सबमिट की, कंपनी पे अपना विश्वास जाहिर किया और कंपनी के साथ जाने के लिए और कंपनी की दी गई गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए अपनी तरफ से शपथ पत्र दिया और कंपनी इस वादे के साथ कि आपको 6 माह के अंदर अंदर हम लाइबिलिटी फ्री करेंगे। हम आपकी इस भावना का सम्मान करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि विद इन 6 मंथ हम आपके लिए रास्ता लेकर ही नहीं आएंगे बल्कि आपको इस लाइबिलिटी से फ्री कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है क्योंकि ये संकल्प हमने उस दिन लिया था जिस दिन हमने तय कर लिया था कि शाइन के साथ या शाइन कस्टमर साथ ना तो गलत करेंगे ना किसी गलत करने देंगे। साथियों, आज कुछ 100, 200, 300, 500 FIR हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनी को नहीं रोक सकती हैं अपने संचालन को आगे ले जाने के लिए। जहां लाखों लोगों का विश्वास इस कंपनी के साथ जुड़ा था, जहां लाखों लोगों की दुआएं जुड़ी हुई थी, करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी, वहां मात्र कुछ हजार लोगों की तरफ से दी गई झूठी फर्जी एप्लीकेशन इस कंपनी के कारमा को नहीं रोक सकता था। सबसे बड़ी चीज थी इस कंपनी को संचालित करने वाला मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट की नीयत में कोई खोट नहीं थी, उसके दिल में कोई डर नहीं था और उनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि हमें इस कंपनी के एक एक कस्टमर को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए कंपनी को आगे लेके जाना है। अगर हमने अपने इरादे बदल दिए होते, अगर हम डर गए होते, हमारी नीयत में खोट आ गई होती, तो आज ये प्रयास ना चल रहे होते और आज भारत देश की सरजमीन पर कानून व्यवस्था ने भी माना है, शासन प्रशासन ने माना है कि इतने ढेर सारे आरोपों के बाद भी अगर ये लोग विचलित नहीं हुए और लगातार प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब सच्चाई कुछ और है। और ये मान के चलिएगा कि 15 तारीख के बाद सच्चाई पलटने वाली है और कहानी बदल जाएगी। अब आज की तारीख में मेरे लक्ष्य पर ये झूठे, बेईमान, दलाल किस्म के लोग नहीं बल्कि वो सारे कस्टमर हैं जो कंपनी के साथ खड़े हैं। उनका हित करने के लिए, उनका भला करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा, उसमें चाहे किसी का बुरा हो और चाहे किसी का भला हो। पिछले कुछ दिनों से लगातार किए गए प्रयासों से और न जाने कितने तरह के तजुर्बों के साथ मैदान में उतारे गए वकीलों के साथ बात करने के बाद यह चीज समझ कर में आई है कि शाइन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत डेंजरस हो। सैकड़ों करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन, सैकड़ों के हम हजार की बात कर, हजारों करोड़ से ऊपर की जमीन आज की तारीख में एजेंसी के हाथ में है। कानून व्यवस्था देख रही है कि ये सारी सारी जमीनें कंपनी ने खरीदी हुई हैं। आज अगर कंपनी के पास जो लोग गए हुए हैं कानून के पास, उनकी लाइबिलिटी को अगर 10 बार नहीं 20 बार उतारी जाए तो भी कंपनी की जमीन खत्म नहीं होगी। लेकिन जांच एजेंसियों को, कानून व्यवस्था को यह बात नहीं पता थी कि उस जमीन के असली मालिक, असली हकदार कोई और लोग हैं, कहीं और बैठे हुए हैं। ये जो FIR में आए हुए हैं, जो प्रचार प्रसार के जरिए कंपनी को से पैसा वसूलने के लिए आए हुए हैं, जिन्होंने एसोसिएट के जरिए मोटिवेट किए जाने पर, भड़काए जाने पर FIR कर दी, ये लोग जो आए हुए हैं ये कस्टमर हैं, लेकिन इतने बड़े कस्टमर नहीं है कि जो 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम का आरोप लगाकर कंपनी की जमीनों को हड़प जाए। बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो नजर के सामने धीरे धीरे करके आ रही हैं एजेंसियों के, और बहुत सी चीजें ऐसी जो कानून से सामने नजर में आ रही हैं। यह मुकदमा कितने दिन चलेगा आरोपों पर, यह अब समझ में आना शुरू हो गया कि सारे आरोप एक के बाद एक सिरे से खारिज होगी। जिस क्लेम में 50% से ज्यादा क्लेम गिर जाए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो एक बेंच स्पेशल कोर्ट की बनाई थी लखनऊ के अंदर, वो इसलिए बिल्कुल नहीं थी, पहले दिन मैंने बात कही थी कि कतई इसलिए नहीं कि आपका पैसा दिया जाए, ये इसलिए है कि आपसे सच्चाई जानी जाए कि हकीकत में आपके लगाए गए आरोप कितने प्रतिशत सही हैं। अब जब सारे लोगों ने जाकर वहां क्लेम जमा करना शुरू किया तो 100 लोगों में से 50 लोगों ने तो नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। बचे 50 लोगों में 25 लोग वो हैं जिनके क्लेम खारिज हो गए हैं, और बचे 25 लोगों में करीब तकरीबन 15 लोग हैं जिन्हें कब्जा देना है। 10 लोग जो बचे हुए उन्हें पैसे देने हैं, और कब्जा जिनको देना है उनके लिए कंपनी के पॉकेट्स कुछ नहीं आना, उन्हें कब्जा ऐसे मिल जाना है। कंपनी अपने उन सभी लॉयल और उन सभी निर्दोष कस्टमर को कभी भी नुकसान नहीं होने देगी जो लीगल में भी चले गए हैं। यह मेरा वादा है आपसे कि अगर आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप अफवाहों के आधार पर लीगल में गए हुए हैं, आपने कंपनी को झूठे आरोप नहीं लगाए, तो निश्चिंत रहें, हम आपके लिए एक अलग से एप्लीकेशन डालेंगे और मांगेंगे उस लिस्ट को जिस लिस्ट में कस्टमर ने सिर्फ अपने पैसे की बात की है, कोई फालतू बात नहीं की, कोई फर्जी बात नहीं की, कोई फर्जी स्टोरी नहीं जोड़ी है, और जिसके अधिवक्ताओं में ये दलाल किस्म का अधिवक्ता नहीं है जो कंपनी के एसोसिएट से लेकर, किसान से लेकर के, कंपनी के कस्टमर से लेकर और इवन कंपनी के एसोसिएट के परिवार को जिन्होंने ब्लैकमेल किया, ऐसे दलाल किस्म के किसी भी लॉयर, अधिवक्ता के द्वारा फाइल किया गया कोई भी क्लेम पास नहीं होने दिया जाएगा, ना होगा।
और ऐसा कस्टमर पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया जाएगा, उससे 10 साल मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि दलालों के जरिए फाइल किया गया एक भी क्लेम मैं पास नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। जिस स्तर पर लड़ना पड़े मुकदमा लड़ा जाएगा, लेकिन उनके क्लेम को कतई पास नहीं होने दिया जाएगा। अब आती है बारी उसके बाद वो कस्टमर जो वाकई बहुत जेन्युइन है और जो किसी जेन्युइन अधिवक्ता के तहत गए हुए हैं। तो अधिवक्ता की ड्यूटी, उसका फर्ज निभाना वकीलों की अपनी जिम्मेदारी होती है, उनका कारोबार है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। और जितने भी ऐसे केस फाइल किए गए होंगे जिसमें कस्टमर कोई गलती नहीं है और कस्टमर ने सिर्फ अपने पैसे क्लेम किया और अधिवक्तागण के ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा जिसने कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हो, तो ऐसे केस के लिया जाएगा और उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। अभी मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपको उसकी अदायगी की जाएगी, कानूनन उसका कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि हमारे ऊपर फेंके गए जो छींटे हैं, जो दाग लगाए गए हैं, वो भी धुल सके आपके जरिए और आपके पैसे सुरक्षित हो सके। लेकिन प्राथमिकता उन्हीं कस्टमरों को मिलेगी जो लीगल में नहीं गए थे, जो आज जाकर के लखनऊ में कैसरबाग में गेट नंबर 8 पर जिन्होंने जाकर अपना पेपर सासम्मान जमा किया, घंटों का सफर करने के बाद घंटों लाइन में लगे रहे और कंपनी के सच्चे होने के, ईमानदार होने की गवाही दी। आज लखनऊ कैसरबाग का 8 नंबर गेट इस बात का गवाह है। आने वाले भविष्य में कस्टमर इस बात को याद रखेगा कि कैसे, किस प्रकार से सीमित संसाधनों के रहते हुए, ट्रैफिक जाम होते पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से कस्टमर ने कंपनी पर अपना विश्वास जताया और जाकर के उसने कंपनी बेगुनाही का सबूत दिया। साथियों, कल आखिरी दिन है लीगल में गए हुए लोगों के लिए, लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनके लिए इस पूरे मामले को कानूनी जामा देने के लिए हमने कुछ नए रास्ते निकाले हैं, जिससे लगातार पूरे भारतवर्ष में हम आपकी लायबिलिटी को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि आप लीगल में ना गए हो किसी भी हाल में। अगर कोई भी मामला किसी भी तरीके से किसी लीगल में गया हुआ है, आपका कोई भी दस्तावेज किसी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो ईओडब्ल्यू में हुआ कंप्लेन के तौर पर, पुलिस थाने में हुआ कंप्लेन तौर पर, रिट में हुआ, पीआईएल में हुआ, किसी भी हाल में कहीं पर भी मूव किया हुआ, इवन रेरा में हुआ, और अगर आप अब कंपनी दी गई सुविधा का फायदा लेने जा रहे हैं और आपने इस बात को छिपाया और वहां से पेपर आपने रिमूव नहीं किया, तो आने वाले टाइम में आपका मामला फंस सकता है और आप धोखाधड़ी के आरोप में आपके ऊपर एफआईआर की जा सकती है। इसलिए यदि आप आने वाले वक्त में आपको लगता है कंपनी के साथ आपको जाना है, क्योंकि कल के बाद स्टोरी बदलने वाली है और मैं खुलेआम कह रहा हूं कि मेजॉरिटी उन लोगों की क्लेम रिजेक्ट होने की हुई है जो दलालों के थ्रू गए हुए थे, और जब उनके क्लेम गिरे और उनको पता चलेगा तो हलचल जो मचेगी उनके अंदर, उनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब या तो उन दलालों के ऊपर जाकर केस करें, उनके सबूत दें, उनकी पूरी पूरी जो है कुंडली ला करके दें कि कैसे उन्होंने एफआईआर कराई, क्या वादा उनसे किया गया, क्या उनसे बताया गया, वो सारी चीजें जब तक वो उजागर नहीं करेंगे कानून सामने, जब तक वो चीज सामने नहीं लाएंगे कानून, तब तक उनकी कोई मदद ना कानून कर सकेगा ना मैं कर सकूंगा। फैसला उनको करना है, मर्जी उनकी है, पैसा उनका है। लेकिन वो सारे कस्टमर जो अभी भी लीगल में कहीं ना कहीं यहां पर अनजाने अनजान का पेपर मूव हो चुका है लेकिन उन्होंने कोई पैरवी नहीं करी और एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कंपनी 15 तारीख के बाद से कुछ रास्ते निकालेगी। इस बार की रविवार की जो मीटिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा काम की मीटिंग होगी उन सभी कस्टमर के लिए जो लीगल में नहीं गए हुए हैं और जो अब अपना क्लेम सबमिट कर चुके हैं और जिनको लोगों ने बहकाया है और जो जाना चाहते हैं अपना क्लेम सबमिट करने के लिए, उन सब के लिए। और तकरीबन 4 घंटे चलने वाली इस मीटिंग को इस बार फिर से वैसे ही जैसे कस्टमर से बात की जाएगी, उनके सवाल लिए जाएंगे और ज्यादा तक जवाब उनके सवालों के दिए जाएंगे। फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स आप अगर आ सकते हैं आसानी से आप जाकर लखनऊ में जमा करें, अन्यथा आपके शहरों में भी कुछ काउंटर्स बना करके सर्विसेज दिए जाने की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। कल के बाद ये सारी घोषणाएं की जाएंगी। कल तक कानूनी बाध्यताओं के कारण जिस तरह से भी लोग जैसे भी जहां से भी आना चाहते हैं लखनऊ आकर जमा करें पेपर। कल के बाद हम भी आजाद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं पर भी अपने काउंटर, अपने ऑफिस खोल करके आपसे आपका पेपर जमा कराने के लिए।